जिस मधुर स्वप्न में यह जीव जीने की चेष्टा कर रहा है, निश्चित ही यह स्वप्न एक दिन चकनाचूर होने वाला है। जरूरी इतना ही है, खड़े खड़े इस स्वप्न को चकनाचूर करना है या आड़े होकर इस स्वप्न को चकनाचूर करना है। निर्णय अपना है, लेकिन होने वाला तो है चकनाचूर। क्या ये पर द्रव्यों को अपना मान रहा है, या यूं कहिए पर द्रव्यों को अपना मालिक मान रहा है और उस पर द्रव्य का नौकर बनकर जी रहा है, इस दंड का अपराध उसके अवश्यंभावी मिलेगा। यदि हम ऐसा दंड का पात्र नहीं बनना चाहते हैं तो आचार्य देव हमको एक गुप्त रास्ता दिखा रहे हैं, और इस रास्ते के माध्यम से वो हमको समझा रहे, भाई वो अलग है और तू अलग है, उसका काम अलग है, तेरा काम अलग है। तू उसका काम करता रहेगा तो तेरा काम कौन करेगा? वो तो होने अब तेरा काम करने से रहा, तो फिर तेरा काम कौन करेगा? कोई करने योग्य नहीं, तो तू तो भटकने वाला है और तू सुखी होने के लिए ये सब कर रहा है, और समझता क्यों नहीं, तू दुखी हो रहा है। पूरा जीवन अपनी खान पान, शरीर की व्यवस्था, बच्चों का देखभाल, अपने इर्द गिर्द, अपने समाज, अपना परिवार, इनमें वो लगाता है, उनकी संभाल में, उनकी समझ में, उनको समझाने में लगाता है, लेकिन स्वयं समझने से विरुद्ध रहता है। और आचार्य देव कह रहे, सर्वप्रथम तू स्वयं समझ कि तू किसी को सुखी या दुखी कर नहीं सकता, तू किसी को परिणमा नहीं सकता, कोई तुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकते। ये पहली क्लास की शिक्षा है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है, प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय में तिष्ठती है। हाँ, सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात्। प्रत्येक वस्तु अपने स्वचतुष्टय को प्राप्त होती है। कौन ऐसी वस्तु है जो अपने स्वचतुष्टय को छोड़ेगी, अर्थात छोड़ना चाहेगी? वो छोड़ना अर्थात अपने अस्तित्व को ही गंवाना है, और ऐसा किसी भी वस्तु को स्वीकार नहीं है। जब वस्तु स्वरूप में यह बात स्वीकार नहीं है, तो क्यों जबरदस्ती पर द्रव्यों को अपना बनाने की चेष्टा कर रहा है? इसी थीम को लेकर आचार्य देव इस विश्व में जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, षड द्रव्यात्मक इस विश्व व्यवस्था में 6 द्रव्यों का वर्गीकरण करके हमको उन द्रव्यों का विशेषपना दिखाकर उनको अपने जीव से पृथक करके दिखा रहे। सर्वप्रथम वर्गीकरण जीवाजीव, दूसरा वर्गीकरण लोक अलोक, तीसरा वर्गीकरण सक्रिय निष्क्रिय, चौथा वर्गीकरण जो अभी चल रहा है 131 गाथा में मूर्त अमूर्त। मतलब एक तरफ मूर्तिक और एक तरफ अमूर्तिक द्रव्य। मतलब जो मूर्तिक है वो मैं नहीं हूं, इतनी सी बात है, इतना नक्की करना है। भले ही मुझे अमूर्तिक की कैटेगरी में डाल दिया और उनके साथ में मुझे अमूर्तिक कहलाया, ये चलेगा, लेकिन मैं मूर्तिक नहीं, ये पहले नक्की कर लेना। कितनी बड़ी बात है। चलिए, हमको गाथा के हमने प्रारंभ किया था, उसका थोड़ा सा आगे बढ़ना है। मेरे गाथा का पाठ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लिंगे हिम जेहिम दौवम जीवमजीवं च हवदि गृह्णादं ते तद्भाव विशिष्टा मुत्ता मुत्ता गुणाणेया मुत्ता इंद्रिय गेच्छा पोगलदौवप्पगा अनेक विधा दौवाणं मुत्ताणं गुणाणेयाम्
अमुत्ता मुने दौआ। क्या कह रहे हैं भाई? लिंग से हम द्रव्य की पहचान करेंगे। लिंग मतलब चिन्ह। चिन्ह के हम चिन्ह बताएंगे और तुम वैसे वैसे द्रव्य को नक्की करना। हम बता रहे चिन्ह मूर्तिक, तो मूर्तिक कहकर तुम क्या करोगे? मूर्तिक कहकर अजीव को ही पकड़ना, अर्थात वो अजीव ही है ये नक्की कर लेना, अजीव का ही ग्रहण कर लेना। ग्रहण कर लेना मतलब ये अजीव है ऐसा नक्की कर लेना, ठीक है। और अमूर्तिक जब कहेंगे तो तुम अपने जीव के साथ धर्म, अधर्म, आकाश और काल इनको भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना धोखा हमको, इतनी तकलीफ हमको धर्म, अधर्म, आकाश, काल से नहीं है जितनी तकलीफ पुद्गल से है, इसलिए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि अमूर्तिक तो है ही, वे स्वभाव है ही वैसा, लेकिन ये भी भेद हमको स्वीकार है। देखो यहाँ पर पुद्गल को मूर्तिक कहकर अलग कर दिया, और पुद्गल का ये विशेष गुण है, विशेष गुण, उसको कहकर अलग कर दिया। और अमूर्तिक कहकर ये तो 5 द्रव्यों का विशेष गुण है, तो इनका पृथकीकरण तो नहीं किया जा सकता। ऐसा होते हुए भी सामान्य से ये पुद्गल से भिन्न है इतना ही दिखाना है। ये पुद्गल से भिन्न है ये भी सिद्ध करना है, अर्थात इन संबंधी चिंतन में भी कहीं ना कहीं अपने मत की या अन्य मत में कोई ना कोई विपरीत मान्यता चलती ही होगी, इसीलिए तो बताना पड़ा, नहीं तो क्यों बताएंगे। ठीक है, देखो गाथा का भाव से अपन पढ़ना प्रारंभ करते हैं। वो एक पैराग्राफ हो गया था मेरे ख्याल से, अगला भी पेज पर हो गया था, राइट। चलो अपन एकदम फास्ट पढ़ेंगे, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, और फिर अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पर के आश्रय के बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से जिनके द्रव्य द्वारा लिंगित होता है, पहचाना जाता है, उन लिंगों को गुण कहते हैं। गुण की परिभाषा, जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, पहचाना जाता है। लिंगित होना मतलब पहचाना जाता है। और कल एक शब्द आया था प्रवर्तमान होने से। प्रवर्तमान होने से मतलब क्या? जहां जहां वहां वहां, समझ में आ रहा है क्या? जहां जहां द्रव्य वहां वहां गुण, तो ये प्रवर्तमान। तो पर के आश्रय के बिना, महत्वपूर्ण पॉइंट था, पर का आश्रय की जरूरत नहीं है। आश्रय के बिना स्वद्रव्य का आश्रय लेकर प्रवर्तमान होने से, कौन प्रवर्तमान हो रहा है? गुण। गुण होने से जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित होता है, अर्थात पहचाना जाता है, निश्चित किया जाता है कि ये वही है, लिंगित होता है, पहचाना जाता है, उन लिंगों को गुण कहते हैं। जो द्रव्य है वे गुण नहीं है, और जो गुण है वे द्रव्य नहीं है। अतद्भाव, ठीक है। इस अपेक्षा से द्रव्य में अतद्भाव के द्वारा वे गुण विशिष्ट वर्तते हैं। लिंग और लिंगी के रूप में प्रसिद्धि के समय द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। द्रव्य के लिंगत्व को प्राप्त होते हैं। लिंगत्व को मतलब द्रव्य के पहचान के कारण को प्राप्त हो गए। समझ में आया? ठीक है, आगे अगला पैराग्राफ। वे लिंग या गुण द्रव्य में या जीव है और ये अजीव है ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं। फिर से, वे लिंग या गुण द्रव्यों में ये जीव है और ये अजीव है ऐसा भेद उत्पन्न करते। मेरा प्रश्न है, ऐसा कैसे कह दिया? ये वे लिंग या गुण द्रव्यों में ये जीव है या अजीव है ऐसा भेद। देखो, मुख्यतः तो जीव और अजीव की ही है, और अजीव में मुख्यतया हमको पुद्गल द्रव्य की ही है।
इसलिए इनसे ही भेद विज्ञान कराना है, बराबर। और जीव का चिन्ह जरूरी है, क्योंकि जीव क्या करता है वो भी उसके चिन्ह से नक्की किया जा सकता है। और पुद्गल क्या करता है वो उसके चिन्ह से नक्की किया जाएगा। कहने की बात इतनी है, इस चिन्ह के माध्यम से ही सब समझा जाएगा। और एक बात समझना, यहां गुण 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 चल रही है बात, लेकिन गुण नहीं जाना जाता, गुण की अवस्था ही व्यक्त होती है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे सोना पीला है, बराबर। तो सोने का गुण क्या है, बोलिए? सोने का गुण क्या है? हाँ, सोने का गुण वर्ण गुण है। समझ में आया क्या? मतलब पीतत्व यह वर्ण गुण है। अब ये वर्ण गुण के माध्यम से हम सोने की पहचान कर रहे हैं। आप पकड़ रहे हैं क्या? अर्थात वो वर्णत्व यह लिंग हो गया, जिससे लिंगी अर्थात सोना पहचाना जा रहा है। ओके, हाँ। तो ये क्या है? ये लिंग या गुण द्रव्य में है। मुझे क्या कहना था कि वो गुण नहीं है, सचमुच तो पर्याय है, और उस पर्याय को गुण कहा जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? क्योंकि पर्याय ये चिन्ह है सचमुच, और उसको गुण कहा जा रहा है। ऐसा चलता है क्या? गुण को पर्याय को गुण कहो, ऐसा चलता है? और चलता है तो एक आध उदाहरण, पर्याय को गुण कहा है। सम्यक दर्शन आएगा। सम्यक दर्शन, अनंत ज्ञान। हाँ, ये क्या है? ये पर्याय है, राइट। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को कहीं गुण कहा है क्या? हाँ, अनंत ज्ञान, ज्ञान चारित्र कहते हैं ना, तो सम्यक दर्शन ले सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है। देखो, सिद्धों के 8 गुण ले लिए कि नहीं ले लिए? सिद्धों में 8 गुण प्रकट हो गए। अब 8 गुण प्रकट हो गए या वे पर्याय प्रकट हुई है? देखा जाए तो वे पर्याय है, लेकिन गुणों की अपेक्षा उनका कथन चलता है। ठीक है, ये एक अपेक्षा। अब दूसरी बात, मान लो गुण को पर्याय कहा जा रहा है। ऐसा कहीं सुनने में आया है कि आपको गुण को पर्याय कहा जाता है? देखो, सहभावी पर्याय, सहभावी पर्याय कहा कि नहीं कहा? तो सहभावी पर्याय ये क्या है? गुणों को कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो गुणों को पर्याय भी कहा जाता है और पर्याय को गुण भी कहा जाता है। तो जहां जहां जो जो योग्य है वैसा लगा लेना, लेकिन ऐसी कथन शैली जिनागम में है। तो आप कहोगे साहब ये कंफ्यूजिंग कर रहे हैं। कंफ्यूजिंग है तो जैसी शैली वैसे शैली को यथार्थ समझना यह हमारा उत्तरदायित्व, आचार्यों का उत्तरदायित्व नहीं। क्यों? सुखी तुमको होना है। उन्होंने भी ऐसी ही शैली को समझकर वे सुखी हुए हैं, और तुझे यदि सुखी होना है तो इसी प्रकार की शैली से तुम्हें भी समझकर तुम्हें सुख अपना प्रकट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो, वे लिंग या गुण द्रव्यों में ये जीव है और ये अजीव है, ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं। गुणों के माध्यम से ही तो हम द्रव्य में पृथकता करने में समर्थ है। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हम आम लाने गए, राइट? तो ये आम अच्छा है और ये आम खराब है, ये हमने कैसे नक्की किया? प्रश्न है आप सबसे।
बराबर है कि नहीं? हमने गंध देखा और ये वर्ण देखा, इसके ऊपर से हमने नक्की किया ये कच्चा है या ये पका है। ये कैसे नक्की किया? वर्ण से या गंध से। अर्थात इसके माध्यम से हमने पृथक किया ना, कच्चा आम और पका आम, कच्चा फल और पका फल, ये हमने नक्की किया कि नहीं किया? अर्थात चिन्ह से ही तो नक्की किया था, पृथक किया था। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं वे लिंग या गुण द्रव्यों में ये जीव है और ये अजीव है। अभी हमने ये कच्चा आम है, ये पक्का आम है, ऐसा नक्की किया। अब मेरा प्रश्न है आप सबसे, हमने इस जीव को क्रोध आया है ऐसा कैसे नक्की किया? प्रश्न है, प्रश्न। क्या हाव से? मुख के हाव भाव से। ठीक है, अनुमान, ये अनुमान का विषय है, ठीक है। लेकिन सचमुच जो दिखाई दे रहा है वो क्या था? वो पुद्गल था, राइट। और दूसरी बात, इसमें जीव का परिणाम, अभी काला जीव हो या गोरा जीव हो, वो राग करता है तो राग में फर्क है क्या? राग तो एक ही जाति का है, समझ में आ रहा है क्या? तो राग की जाति एक होते हुए हमने पुद्गलगत परिणाम को या पुद्गलगत अवस्था में के कारण राग है ऐसा नहीं है। फिर से, पुद्गलगत अवस्था के कारण इसमें राग है ऐसा नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट चिन्ह से हम अनुमान लगा सकते कि इस जीव में राग है, इस जीव में द्वेष है, ऐसा हम कर सकते हैं। बट सचमुच जीव का परिणाम जीव में, और वहां पर चेतनत्व था, ओके, वेदन था, और पुद्गल का परिणाम पुद्गल में है, ठीक है। ये पहले नक्की करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि कैसे पहचान किया जाए? तो यहां पर वही कह रहे हैं, क्या ये लिंग या गुण द्रव्यों में, अर्थात ये जीव है और ये अजीव है, ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं। मतलब जब कषाय हुई है तो कषाय जो शरीर में जो परिणाम दिखाई दे रहा है, आंख लाल होना, कंपन होना, ये कषायगत पुद्गल का परिणाम, ठीक है, देख लिया। लेकिन जीव में क्या है? जीव में संक्लेशता, ये कषाय है। और ये कैसे जाना जाएगी? चिन्ह के माध्यम से जाने। कौन जानेगा? जिसको हुई है वो जानेगा, बाकी अन्य को जानने से क्या फर्क पड़ता है? जाने अथवा नहीं जाने, फर्क क्या पड़ने वाला है? फर्क उसी को पड़ने वाला है जिसको हुआ है, ठीक है। तो या जिसको सुखी होना है, देखो संक्लेशता भी कर रहा है ना, सुखी होने के लिए कर रहा है। हाँ, संक्लेशता भी हो रही है जीव को, वो सुखी होने के लिए, एक में संक्लेश करने से सुखी होता हो ऐसी मान्यता है, और इस मान्यता को तो छुड़ाना है। तो उसको समझाया जाएगा, भाई ऐसी संक्लेशता करके आज तक कौन सुखी हुआ है बता? नहीं, तो फिर तू सुखी होने की चेष्टा क्यों कर रहा है? अभी देखो, कोई ऐसा अज्ञानता में कह लेता है, क्या मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा, मुक्ति हो जाए तो अच्छा होगा, मुझे अभी यहां नहीं रहा जा रहा, ऐसा कह देता है। उसको पूछा जाता है, यहां से जाएगा, कहा जाएगा? नरक में जाएगा, तो वहां सुखी होगा? वहां सुखी होगा? नहीं होगा। तो यहां रहने में इसको तकलीफ क्या है? अर्थात ये मनुष्य पर्याय की दुर्लभता इसे स्वीकार नहीं है, या ये पुण्य से जो उपार्जित किया है ऐसा जैन धर्म, इसको स्वीकार नहीं है, या इसकी महिमा नहीं आई, इसीलिए तो मरने की बातें करता है। और यहां पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई ये चेतनपने से तेरा जानना होगा, अतः तेरे द्रव्य की पहचान करी जाएगी, और अचेतनपने से पुद्गल की पहचान की जाएगी। ये अचेतन पुद्गल तुझे सुखी या दुखी कर नहीं सकता है, ये विश्वास तो कर, और तू निरंतर उस अचेतन से ही सुखी या दुखी होने की कल्पना करता है। तो ये अपराध है अपना, और हमको निरंतर ये चिंतन हमारी धारणा में व्यक्त होना ही चाहिए कि जो चेतता है वो जीव है, वो जीव का लिंग है, और जो चेतता नहीं है, जिसमें मूर्तत्व है, वो अजीव या पुद्गल है, ठीक है। मूर्तत्व है वो पुद्गल है, ये समझना पड़ेगा। और जो पुद्गल है वो उसके सत्व में पाया जा रहा है, वो अपने में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में
अस्तित्व नामक गुण भी है और नास्तित्व नामक गुण भी है। सुनो, अस्तित्व गुण भी अस्थि से है और नास्तित्व गुण भी अस्थि से है, और ये प्रत्येक द्रव्य में है। अच्छा, तो अब मेरा द्रव्य का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अस्थि मुझ में है, और मेरे द्रव्य के पर द्रव्य के क्षेत्र द्रव्य क्षेत्र काल भाव की नास्ति भी मुझ में है। समझ में आ रहा है क्या? नास्ति भी मुझ में है। अब प्रश्न ये आया, स्व की अस्थि और पर की नास्ति। स्व की अस्थि की अपेक्षा ये कह रहे हैं कि तेरे में अन्य का प्रवेश होता नहीं है, अर्थात तू तुझ में रहता है। सॉरी, स्व की अस्थि की अपेक्षा ये कह रहे कि तू तुझ में रहता है, और पर की नास्ति की अपेक्षा कह रहे कि पर का तुझ में प्रवेश होता नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, यहां पर तद्भाव और अतद्भाव की चर्चा आई है। तद्भाव मतलब क्या? कि द्रव्य अपने गुण पर्याय में व्याप्त होता है, ये तद्भाव है। लेकिन वो द्रव्य कभी गुण रूप होता नहीं है, ये अतद्भाव है। समझ में आ रहा है क्या? अतद्भाव और तद्भाव, ऐसा कैसा एक ही समय में तद्भाव, एक ही समय में अतद्भाव है? देखो, जैसे द्रव्य का अपने में अस्थि है, राइट? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा अस्थि है कि नहीं है? ऐसा होते भी आत्मद्रव्य का अस्तित्व गुण में अतद्भाव है। क्या कहा? द्रव्य आत्मद्रव्य का अस्तित्व गुण में अतद्भाव की अस्थि है। ओके, अतद्भाव की अस्थि है, अस्तित्व गुण में अतद्भाव की अस्थि है। और एट द सेम टाइम द्रव्य अस्तित्व रूप सदा विद्यमान रहने की अपेक्षा अस्तित्व रूप उस अस्तित्व गुण में व्याप्त होता है, ऐसी उसका तद्भावपना है, अर्थात इसकी भी अस्थि है। तो एक कहा अतद्भाव रूप अस्थि और एक कहा तद्भाव रूप अस्थि, लेकिन कितना कंफ्यूजिंग है। लेकिन किसी स्याद्वाद की अपेक्षा ये दोनों बातें घटित होती है। फिर से कहूं, द्रव्य अपने गुण में अस्थि है, अपने स्वद्रव्य क्षेत्र अस्तित्व गुण में द्रव्य की अतद्भाव है। फिर से, अस्तित्व गुण में आत्मद्रव्य का अतद्भाव है, लेकिन क्यों? क्योंकि मात्र अस्तित्व गुणमय थोड़ी है द्रव्य। ओके, और दूसरी बात, द्रव्य अस्तित्व गुण में व्याप्त होते हुए अस्थि रूप परिणमता है। तो ये हो गया उसका तद्भावपना, तन्मयपना। तो तन्मय भी है और अतद्भाव भी है। ठीक है, एक आपको बात पूछता हूं, आपने नोटिस किए नहीं किए मुझे मालूम नहीं। टोडरमल जी साहब ने जो द्रव्य और मतलब जीव और पुद्गल की का स्पष्टीकरण दिया है दूसरे अध्याय में, अनादि निधन वस्तुएं अपने अपने चतुष्टय में रहकर अपने रूप ही परिणमती है, अपने अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होती है। ये आ गया। उसके बाद में वे कह रहे हैं कि जीव द्रव्य क्या? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानानंद स्वभाव का धारी, जो अनादि निधन वस्तु आप। ठीक है, ये 4 पॉइंट आ गए। अब देखो इसके आगे क्या है? पुद्गल प्रदेशों का पिंड या पुंज था, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज या पुद्गल प्रदेशों का पिंड। हाँ, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित 2, जिसका नवीन संयोग हुआ है। यहां पर कहा अनादि निधन और यहां पर कहा जिसका नवीन संयोग हुआ है, वस्तु पर या पुद्गल है। मेरा प्रश्न है, पुद्गल को उन्होंने नवीन संयोग कहा और यहां जीव को अनादि निधन कहा।
नवीन संयोग हुआ मतलब ये पुद्गल का नाश होने वाला है, ये कह रहे हैं, और जीव का नाश होने वाला नहीं, ये कह रहे हैं। अब जीव का नाश होने वाला नहीं, ये किस नए से कह रहे हैं, और पुद्गल का नाश होने वाला है, ये किस नए से कह रहे हैं? देने से जीव का नाश तो नहीं होता, और निर्वापय से पुद्गल का नाश, पगय मतलब पुद्गल की पगय बदलेगी ना। देखो मतलब संयोग अपेक्षा अभाव की बात चलती है, और असंयोगी पदार्थ अनादि निधन है। अब वैसे देखा जाए तो पुद्गल की अपेक्षा जीव का संयोग मिला है और चला है, तो ये परिभाषा पुद्गल की अपेक्षा जीव में भी लगाई जा सकती है क्या? जिस जीव का इस पुद्गल वर्गणाओं को नवीन संयोग हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन जीव की मुख्यता से चर्चा है, जीव का परिज्ञान कराना है, इस अपेक्षा से वो कथन था। तो मुझे इतना ही कहना है कि द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो अनादि निधन वस्तु, ओके, और ये पर्यायर्थिक नय से देखी तो जिसका नवीन संयोग हुआ है। समझ में आया? ये इतनी सी बात चल रही है, मतलब हमको वहां पर भी नए विवक्षा, देखो हम कदाचित समझते भी होंगे, भावों की अपेक्षा समझते होंगे, लेकिन इन शब्दों की अपेक्षा बांध नहीं रहे होंगे। बस मैंने इतनी सी बात करी कि इन भावों को शब्दों में भी घटित करने का प्रयास किया, अर्थात टेक्निकल लैंग्वेज में अपन ने इसको घटित करने की कोशिश की। देखो आगे बढ़ते हैं, नीचे एकदम लास्ट पैराग्राफ, वे लिंग या गुण द्रव्य में ये जीव है और ये अजीव है ऐसा भेद उत्पन्न करते, क्योंकि स्वयं ही तद्भाव के द्वारा, अंडरलाइन दिस, मैं इसी की चर्चा इतना देर कर रहा था, क्योंकि स्वयं ही तद्भाव के द्वारा, ऊपर क्या लिखा था ऊपर के पैराग्राफ में? अतद्भाव के द्वारा। अब यहां पर कह रहे स्वयं ही तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। वे लिंग, बाकी सब छोड़ दीजिए, वे लिंग विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। विशेष मतलब क्या और विशिष्ट मतलब क्या, कौन बताएगा? मैंने एकदम शॉर्ट करके आपको बताया, पूरा बाकी का छोड़ दिया, आप इतना ही पढ़ना। वे लिंग विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। विशिष्ट मतलब क्या और विशेष मतलब क्या? सॉरी, फिर से वे लिंग तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। ये पढ़ना है। बराबर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। विशिष्ट मतलब द्रव्य और विशेष मतलब वो गुण। समझ में आया क्या? हाँ, जिस अब ये अपन ऐसा ब्रेक करके नहीं देखते तो ये वो कंटिन्यूटी पकड़ में ही नहीं आ रही थी। अब देखो, वे लिंग या गुण द्रव्यों में ये जीव है और ये अजीव है। पहले एग्जाम्पल दिया है कि कैसा बाइफरकेशन कर रहा है, कौन किसके द्वारा हो रहा है बाइफरकेशन? उस गुण के द्वारा या लिंग के द्वारा, ठीक है। इसलिए वो लिंग क्या हो गया? विशेष हो गया, और द्रव्य क्या हो गया? विशिष्ट हो गया। ऐसा भेद उत्पन्न करते क्योंकि स्वयं ही तद्भाव के द्वारा, कौन? वे गुण तद्भाव के द्वारा विशिष्ट होने से विशेष को प्राप्त होते हैं। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, जिस का जो मतलब क्या? जीव का अगर लेना है तो चेतन, अमूर्तिकपना, पुद्गल का लेना है तो मूर्तिक, अचेतन। समझ में आ रहा है क्या? जिस द्रव्य का जो स्वभाव हो, उस द्रव्य का उस गुण के द्वारा विशिष्टत्व होने से
उनमें भेद है। इसलिए मूर्त या अमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें इस प्रकार का भेद निश्चित करना चाहिए कि ये गुण मूर्त है और ये गुण अमूर्त है। इतना सारा उहापोह क्यों चल रहा है? मूर्त और अमूर्त समझा रहे हैं। अनादिकाल से इस जीव ने मूर्त में अपनी पहचान की है। यह मैं 1 साल का, मैं 2 साल का, मैं 3 साल का, मैं 4 साल का, ऐसी पहचान की है। लेकिन मैं 3 साल का, 4 साल का ऐसा काल में बांधने की कोशिश की थी। तू 4 साल का है या काला है या गोरा है, क्या है तू? तू तो मात्र परिणाम करने वाला है। तू अमूर्तिक है। काल द्रव्य तो अमूर्तिक, तू स्वयं अमूर्तिक और ये पुद्गल मूर्तिक। समझ में आ रहा है? एक यहाँ का ऊपर का थोड़ा पढ़ते, थोड़ा इसके ऊपर उहापोह करते। क्या? जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव है, जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव। अपन एक ही द्रव्य को लेंगे, ज्यादा द्रव्य को नहीं लेंगे। अपन पुद्गल द्रव्य को ही लेते हैं क्योंकि वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। जीव भी कहाँ दिखाई दे रहा है, धर्म अधर्म आकाश काल भी कहाँ दिखाई दे रहा है। तो जो दिखाई दे रहा है उसकी चर्चा करेंगे। जिस द्रव्य का जो जो स्वभाव हो, उस द्रव्य का उस गुण के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें भेद है। मतलब क्या कह रहे हैं? द्रव्य और गुण में भेद है। द्रव्य गुण रूप नहीं है और गुण द्रव्य रूप नहीं है, ये समझा रहे। ठीक है? इसलिए मूर्त या अमूर्त द्वारा द्रव्यों का मूर्तत्व अमूर्तत्व रूप तद्भाव के द्वारा विशिष्टत्व होने से उनमें इस प्रकार का भेद करना चाहिए कि ये गुण मूर्त और ये गुण अमूर्त। गुणों के द्वारा गुणों में पृथकत्व किया जा रहा है, लेकिन द्रव्यों के साथ में तद्भावपना है। द्रव्य के साथ तद्भावपना है। ऐसा होते हुए भी वो द्रव्य मात्र उस गुणमय नहीं है। समझ में आया? गुण रूप उस रूप परिणमता है, लेकिन वो द्रव्य मात्र इतना गुण नहीं है। या ये गुण मतलब ही ये द्रव्य है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए अतद्भाव। परंतु ये द्रव्य ऐसे अनंत गुणों को आश्रय देता है और उनमें उन रूप परिणमित होता हुआ पाया जाता है, उनमें व्याप्त होता पाया जाता है। इसलिए वो उनसे तद्भाव रूप है। आगे, और 2 गुणों में यह मूर्तत्व और ये अमूर्त गुण, ये नक्की करने से क्या लाभ हुआ? हाँ, जैसे अभी हमको एक क्षेत्र होगा अपना, ये शरीर ही दिखाई दे रहा है ना। इस शरीर में ही अपने को 2 भेद करने हैं। 2 भेद करने मतलब क्या? शरीर में जो चेतन पदार्थ है उसमें अमूर्तत्व घटित करना है, और जो मूर्त पदार्थ है अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसमें उद्दलत्व घटित करना है। जैसे ही ये करेंगे हमको स्पष्टतया हाथ पर रखे आंवले के भांति हमको दोनों भिन्न भिन्न दिखाई देने लगेंगे, भाषित होने लगेंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैं पुद्गल हूं, ये स्वीकृति ही अपराध है। पुद्गल जानने में आए तो विरोध नहीं है, लेकिन मैं पुद्गल हूं ये स्वीकृति गलत है। ओके, अर्थात इससे मेरा जीवन है, इसके अभाव में मेरा अभाव है, ये अपराध है। ठीक है? देखो, मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है। अभी 131 नंबर की गाथा की बात चल रही है। क्या कैसे लाया यहाँ पर? देखो, मुत्ता इंद्रिय गेज्जा आया। मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है। इंद्रिय ग्राह्यत्व मतलब इंद्रिय ज्ञान के द्वारा ग्राह्यत्व है।
ग्राह्यत्व। ठीक है, आगे। और अमूर्त गुणों का लक्षण उनसे विपरीत है, अर्थात अमूर्त गुण इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात नहीं होते। सुनो, गुणों का लक्षण बताया जा रहा है, गुणों का लक्षण बताया जा रहा है, अर्थात उस गुण को कैसे पहचानेंगे, क्योंकि गुण के माध्यम से गुण ही पहचानना है। लेकिन गुण को भी कैसे पहचाने, तो कह रहे जो जिसका इंद्रियों के माध्यम से परिज्ञान होता है, अर्थात जिसका इंद्रिय ज्ञान से परिचय होता है, वो प्रत्येक चीज पुद्गल है। ओके। और जो इंद्रिय ज्ञान से परिचय नहीं की जा सकती है, वो प्रत्येक चीज अमूर्तिक है। ऐसा समझ में आया क्या? अब मेरा प्रश्न है, ये स्टेटमेंट का लाभ क्या हो गया समझने से? लाभ ये हो गया कि दिन रात हम श्वासोश्वास के माध्यम से अपने को ध्यान धारणा करना चाहता है कि नहीं? अन्य मत में होता है ना, दीर्घ श्वास लो, आते हुए श्वास में श्वास के ऊपर ध्यान दो, श्वास आ रहा है उसको रोको, धीरे धीरे उस छूटते हुए श्वास को उसके ऊपर ध्यान दो। ये सब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? किसका लक्ष्य कर रहे हैं? कह रहे पुद्गल का लक्ष्य कर रहे हैं। और उस पुद्गल के लक्ष्य को करते हुए ये अमूर्ति को पकड़ना चाहते हैं। कह रहे वो इंद्रिय ज्ञान का विषय है, तो वो पुद्गल ही तुम्हें पकड़ में आएगा, अमूर्तिक पदार्थ पकड़ में ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? प्रकाश और ज्योति का भी लक्ष्य करते हैं ना कहीं? हाँ, करते हैं ना हाँ, अर्थात ज्योति का वो त्राटक जैसा करते हैं, बराबर उसकी तरफ देखना, कंसंट्रेट करते रहना और उससे ध्यान होने की चेष्टा करते हैं। देखो, ये सारे उपयोग को एकाग्र करने के हो सकते हैं। फिर से सारे प्रयोग उपयोग को एकाग्र करने के हो सकते हैं, लेकिन उससे आत्मा की प्राप्ति होगी, यह भ्रम छोड़ना चाहिए। ओके। हाँ, लेकिन उपयोग को एकाग्र कैसे किया जा सकता है? एकमात्र रुचि के बल पर उपयोग को एकाग्र ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। अरुचि होगी तो कितना भी आप वो त्राटक करो, नहीं तो कुछ भी करो, आपको आत्मा दिखाई नहीं देगा। और रुचि होगी तो बिना पूछे भी आपको हर कार्य में आत्मा दिखाई देगा। फिर वो कार्य करते हुए बोझा नहीं भासित होगा, और यहां पर वो हर क्रिया करते हुए बोझा भासित हो रहा है। क्यों? रुचि नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये लाभ हो रहा है। मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व, इंद्रिय के माध्यम से जिसे ग्रहण किया जाता है वो इंद्रिय ग्राह्यत्व। अभी देखो, ये ग्राह्य है ना, ग्राह्यत्व, इसी को अलिंग ग्रहण की जो गाथा है, वहां 20 बोल बनाए, ग्राह्य के 20 अर्थ करके दिखाया है। ठीक है। हाँ, मतलब ग्रहण आत्मा ग्रहण नहीं किया जा सकता, इंद्रियों के द्वारा तो ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसी बात को अब वहां पर ये करने वाले हैं। देखो, मूर्त गुणों का लक्षण इंद्रिय ग्राह्यत्व है और अमूर्त गुणों का लक्षण उनसे विपरीत है। देखो, गुणों के लक्षणों की बात चल रही है और पकड़ना किसको है? द्रव्य को पकड़ना है। विशिष्ट अर्थात उससे तद्भाव, उस गुण से तद्भाव रूप जो द्रव्य है उसको पकड़ना है। देखो, बहुत बड़ा, आपको लग रहा होगा बहुत इजी है ये बात, कितना मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। नहीं ना, लेकिन अभ्यास नहीं कर रहा है ना जी। जैसे ही अभ्यास करे काम हो जाएगा। और अभ्यास कब करेगा? जब रुचि होगी तब अभ्यास करेगा। अरुचि में कुछ भी अभ्यास नहीं होता है। भले ही सारा तर्क समझ लेता है, लेकिन अरुचि अर्थात वस्तु की प्राप्ति की अरुचि है, इसलिए ये आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए क्षयोक्षम कितना भी हो, कार्यकारी नहीं है। जिनवाणी को समझने के लिए या जिनागम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए
क्षयोक्षम नहीं, रुचि की आवश्यकता है। हाँ, जो रुचिवंत है वो ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा, और जो क्षयोक्षम का धारी है वो क्षयोक्षम में ही अटका रहेगा। देखो, श्रीमद् का एक आत्मसिद्धि में एक कथन है, जड़ भावे जड़ जड़ छे और चेतन भावे चेतन। क्या कहा? जड़ भावे जड़ छे, चेतन भावे चेतन। मतलब क्या? जड़ भाव मतलब क्या और जड़ क्या? चेतन भाव मतलब क्या और चेतन क्या? जड़ भाव मतलब हो गया गुण। ओके, इसी को ये मूर्त तत्व मतलब क्या? जड़ भाव। ओके, जड़ भावे, आई एम वेरी सॉरी, मूर्त तत्व नहीं लेंगे अपन, अपने को चेतना मतलब पहली जो 127 नंबर की गाथा ना, उसको यहां पर लेना पड़ेगा, जीव और अजीव के रूप में। तो जड़ भावे जड़ थाय, चेतन भावे चेतन। तो जड़ भाव ये गुण हो गया और जड़ ये द्रव्य हो गया। उसी प्रकार चेतन भावे ये गुण हो गया और चेतन ये द्रव्य हो गया। समझ में आया क्या? अब ऐसी भी चर्चा चलती है, आती है, ये क्या आई है ना। तो चेतन एक्चुअली गुण का नाम है और अखंड द्रव्य को ही चेतन कह दिया, ऐसा चलता है क्या? हाँ, चलता है ना। जैसे आत्मा को वस्तु कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं। कैसे? वस्तुत्व गुण की अपेक्षा से। आत्मा को द्रव्य कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं। कैसे? द्रव्यत्व गुण की अपेक्षा से। आत्मा को प्रमेय कहते हैं क्या? हाँ कहते हैं, प्रमेयत्व गुण की अपेक्षा से। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात गुण की तरफ से गुणी की पहचान की जाती है। ओके, आगे मूर्त गुणों, ये हो गया। ये मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के है, क्योंकि एक वही मूर्त है, और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के है, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त है। एक प्रश्न, यहां से गेट तक जो आकाश द्रव्य है वो कौन से वर्ण का है? क्या बात करते हो साहब? ये यहां की भाषा की अपेक्षा क्या बात करते हो? अरे, जो इंद्रिय गोचर है वो आकाश द्रव्य होता ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जो इंद्रिय गोचर होता है वो तो पुद्गल द्रव्य होता है। तो जो कुछ भी खाली स्पेस भी दिखाई दे रहा है मुझे, ओपन स्पेस, वो ओपन स्पेस भी वो मूर्ति का अगर दिखाई दे रहा है तो वो पुद्गल द्रव्य है। तो आकाश द्रव्य, आकाश द्रव्य जो दिखाई नहीं देता वो आकाश द्रव्य है। समझ में आया? अब देखो, यहां से मान लो 1/2 किलोमीटर तक काल द्रव्य का कौन सा वर्ण है? काला है या गोरा है? अरे, काल द्रव्य का माप वर्ण की अपेक्षा नहीं होता है। अर्थात काल द्रव्य दिखाई नहीं देता, वो मूर्तिक अमूर्तिक में से वो अमूर्तिक है। तो यहां से हम क्षेत्र में भी काल द्रव्य को देख नहीं सकते। बराबर है कि नहीं? इससे क्या नक्की हुआ? काल द्रव्य भी अमूर्तिक है। धर्म और अधर्म ये अनुमान गोचर है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य ये अनुमान गोचर है। और जीव साक्षात दिखाई नहीं दे रहा। दिन रात अपन यही तो कह रहे, जीव दिखाई नहीं दे रहा, जीव दिखाई नहीं दे रहा, जीव दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो पुद्गल है, ये तो मान लिया, लेकिन जीव दिखाई नहीं दे रहा ना। हाँ, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को देखना है। अच्छा, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को देखना है, अर्थात उसी का निर्णय करना है। ओके, जो जिसमें देखा जा रहा है, ये पुद्गल द्रव्य भी जिसमें देखा जा रहा है उसमें अपना जीवत्व की खोज करनी है, अपने आत्म वस्तु की खोज करनी है। क्या विशेष बात है ना, पुद्गल स्वयं को नहीं जानता और ये जीव उस पुद्गल को जान रहा है। और जाना, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जानकर उस पुद्गल को ही अपना मान लिया, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि नहीं?
अगर ये जीव उस पुद्गल को नहीं जानता तो उस पुद्गल से अपनत्व कर बैठता क्या? नहीं। तो अपने आप भेद विज्ञान हो जाता, अपने आप भेद विज्ञान हो जाता तो अपने आप सिद्ध हो जाता। चलो ठीक है। लेकिन जिसको अपने स्वभाव का विश्वास है, उसको पुद्गल द्रव्य जानने में आए या नहीं जानने में आए तो भी वो विकार को प्राप्त नहीं होता है। देखो, ये मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के है, क्योंकि एक वही मूर्त है, और अमूर्त गुण शेष द्रव्यों के है, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य मूर्त है। बहुत सरल है। सरल जितना है उतना ही कठिन है एप्लीकेशन। अगर इतना एप्लीकेशन इस गाथा के अनुसार अपन करेंगे ना, आप समझ लेना, जो निश्चिंतता आएगी, जो निराकुलता आएगी, वो अवर्णनीय हो, क्योंकि उसमें साक्षात अपनी वस्तु छिपी दिखाई देगी। जो छिपा पदार्थ है उसी को व्यक्त किया जा रहा है। देखो, ये मूर्त गुण पुद्गल द्रव्य के, ये हो गया, क्योंकि पुद्गल के अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त है। आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं के भाव को तत्व प्रदीपिका के समान ही स्पष्ट करते हैं। तथापि तद्भाव और अतद्भाव का स्वरूप स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। तद्भाव और अतद्भाव का स्वरूप कि शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञानादि गुण है, उनका शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथ में जो एकत्व है, अभिन्नत्व है, तन्मयत्व है, वह तद्भाव कहलाता है। फिर से पढ़ता हूं मैं। क्या? शुद्ध जीव द्रव्य मतलब क्या? पहले वो बोलिए। ठीक है। यहां पर उसी को लेना। शुद्ध द्रव्य मतलब पर से भिन्न, अपने से अभिन्न, ऐसा वाला द्रव्य यहां पर अपेक्षित नहीं है। शुद्ध द्रव्य मतलब जो द्रव्य केवल ज्ञानादि से परिणमित हुआ है। ओके, जो द्रव्य केवल ज्ञानादि से परिणमित हुआ है। तो शुद्ध जीव द्रव्य में जो केवल ज्ञानादि गुण है, या केवल ज्ञानादि गुण मतलब क्या? पर्याय है। ये जो केवल ज्ञानादि गुण है, उनका शुद्ध जीव के प्रदेशों के साथ जो एकत्व है। तो केवल ज्ञानादि आत्मा के, जीव के कौन से प्रदेश में है? यारे केवल ज्ञान आत्मा के सर्व प्रदेशों में है। ठीक है। तो क्या हो गया? जीव के प्रदेशों के साथ एकत्व, अभिन्नत्व, तन्मयत्व है। अर्थात वो प्रत्येक प्रदेश, जीव के प्रत्येक प्रदेश में केवल ज्ञान का प्रकाश पाया जा रहा है, वह तद्भाव कहलाता है। ठीक है। अर्थात द्रव्य ही उस कार्य रूप परिणमित हो गया है। इसी को तन्मयता कह रहे। समझ में आया? अब सोचिए ना, कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय। तो द्रव्य ही उन अनंत गुणों की पर्यायों को पृथक पने, अर्थात प्रत्येक गुण की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय को वो द्रव्य ही प्राप्त हो रहा है। जैसे ज्ञान की पर्याय को ज्ञानमय, श्रद्धा की पर्याय को श्रद्धामय, चारित्र की पर्याय को चारित्रमय, वीर्य की पर्याय को वीर्यमय। तो ऐसा अनंत गुणों की पर्याय को ये द्रव्य ही व्याप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। इसलिए वे गुण इस द्रव्य के साथ में तन्मय है। द्रव्य गुण के साथ तन्मय है या गुण द्रव्य के साथ में तन्मय, बराबर है। ऐसा होते हुए भी अब देखो क्या है, किया जाता है। तब वही कहा गया भाई, हाँ, उन्हीं गुणों का उन प्रदेशों के साथ जब संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि से भेद किया जाता है, तब वही अतद्भाव कहा जाता है।
ये चर्चा अपनी पहले हो गई है 107-8 गाथा के आसपास। फिर से किसकी अपेक्षा से चर्चा करनी है? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन। अभी संज्ञा की अपेक्षा क्या भिन्न है? अरे ये इसकी संज्ञा द्रव्य है और इसकी गुण नामक संज्ञा है। तो संज्ञा मतलब उनका नामकरण हो गया ना, तो नामकरण दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब दोनों अलग वस्तु होनी चाहिए। एक तो द्रव्य की संज्ञा की अपेक्षा अलग। अब क्या कह रहे हैं? दूसरा क्या कहा? दूसरा कहा लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या और गुण का लक्षण क्या? कौन बताएगा? ये आया है, अपनी चर्चा हुई है। अगर आपने गौर किया होगा, अच्छे से सुना होगा या स्वाध्याय किया होगा, तो ये आप कह पाएंगे द्रव्य का लक्षण क्या और गुण का लक्षण क्या। अपने पूरे पर्याय को प्राप्त होता है वह द्रव्य। हाँ ठीक है। शब्द मूल वहां पर यह है जो अपने अनंत गुणों को आश्रय देता है, जिसमें जो आश्रय देवे सो द्रव्य और जो आश्रय लेवे सो गुण। आप देख लेना, मेरे ख्याल से 106-107 गाथा के आसपास ही वो चर्चा है, अतत भाव का ही प्रकरण है वो। तो हाँ वही होना चाहिए, देख लेना आगे पीछे होगा। तो कहने की बात यह है, जो आश्रय देता है सो द्रव्य और जो आश्रय लेते हैं सो गुण। अब लक्षण की अपेक्षा भी, जीव का लक्षण क्या? आश्रय लेना। और द्रव्य का लक्षण क्या? आश्रय देना। तो लेना और देने में फर्क हुआ कि नहीं? लक्षण में फर्क हुआ ना, तो लक्षण की अपेक्षा भिन्न बना। ठीक है। हाँ, तो नाम की अपेक्षा पृथकपना, लक्षण की अपेक्षा पृथकपना। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं? प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? द्रव्य का प्रयोजन अपने द्रव्यात्मक बने रहना, और गुण का प्रयोजन क्या है? मात्र उस द्रव्य का स्वभाव रूप परिणमन करना, अर्थात स्वभाव रूप बने रहना, इतना ही उसका। जैसे ज्ञान गुण का प्रयोजन, ज्ञान गुण का प्रयोजन जानना, समझ में आया? लेकिन द्रव्य का प्रयोजन वो नहीं हो सकता है। द्रव्य का प्रयोजन वो स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक रहना, यही प्रयोजन हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो प्रयोजन आदि से भेद किया जाता है, तब वही अतत भाव कहा जाता है। अतत भाव क्यों है? भले ही द्रव्य उस गुण में तन्मय है, व्याप्त है, ऐसा होते हुए भी वो गुण मात्र वो द्रव्य नहीं है, या द्रव्य मात्र इतना गुण नहीं है। द्रव्य इस गुण के अलावा अन्य अनंत गुण है। तो मात्र इस गुण के माध्यम से आप क्यों द्रव्य का परिचय कर रहे हो? अनंत देखो, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, मात्र इतना जानने से काम हो जाएगा? नहीं। और आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, ये कहकर उस ज्ञान में अनंत शक्तियां व्याप्त करके, मतलब उनमें ही समाहित करके, गर्भित करके वो चर्चा की गई है। अपेक्षा को समझना, भले आत्मा ज्ञानम कहकर आत्मा ज्ञान को मुख्य गुण के माध्यम से पेश करके उस मुख्य गुण में बाकी अनंत गुण गर्भित किए हैं। ठीक है, तो आत्मा कैसा हो गया? अनंत गुणात्मक हो गया है। लेकिन परिचय कहां से दिया? ज्ञान की तरफ से। ठीक है, देखो तात्पर्य यह है कि द्रव्य और गुणों में अभिन्न प्रदेशत्व होने से, द्रव्य और गुणों में अभिन्न प्रदेशत्व होने से तद्भाव है, तद्भाव है, अभिन्नता सो तद्भाव। ऐसा होते हुए संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि की अपेक्षा, अब और एक संख्या की अपेक्षा, द्रव्य एक, गुण अनंत, समझ में आया? ऐसा अलग। तो संख्या, लक्षण आदि की अपेक्षा भेद होने से अतद्भाव है।
इस प्रकार द्रव्य और गुणों के बीच तद्भाव भी है और अतद्भाव भी है। तो क्या माने, द्रव्य का गुणों में तद्भाव है या अतद्भाव? कथंचित तद्भाव, कथंचित अतद्भाव। समझ में आया? हाँ। आगे यहां एक प्रश्न संभव है कि परमाणु तो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, ओके, फिर उसे मूर्त कैसे माना जा सकता है? फिर से कहे, परमाणु, परमाणु मतलब क्या? परमाणु मतलब क्या? अरे जो पुद्गल है उस पुद्गल को परमाणु कहा जा रहा है। समझ में आया? सच्चा द्रव्य तो पुद्गल द्रव्य मतलब मात्र परमाणु है। हमको जो परिचय हो रहा है ये पुद्गल, इसको हम पुद्गल कहते हैं, ये पुद्गल नहीं, ये स्कंद है, लेकिन इसको पुद्गल कह जाता है। ठीक है, अब इसका प्रश्न क्या है प्रश्नकार का? साहब परमाणु तो अमूर्तिक है। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। जवाब क्या होगा? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा इसलिए वो अमूर्तिक है, ये कैसे ये नक्की किया? उसमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं, तो फिर वो अमूर्तिक कैसे हो सकता है? देखो क्या कह रहे हैं, यहां पढ़ते हैं। हाँ, फिर उसे मूर्त कैसे माना जा सकता है? उत्तर, क्योंकि मूर्त की परिभाषा तो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं, इसी का तर्क है, तर्क दे रहा है, क्योंकि इंद्रियों की परिभाषा तो इंद्रियों से ग्राह्य बताई गई है। आचार्य प्रभाचंद्र प्रवचन सार की सरोज भास्कर टीका में देखो, आचार्य प्रभाचंद्र ने भी प्रवचन सार के ऊपर टीका चलाई है। ठीक है, टीका में इस प्रश्न को उत्तर देते हुए लिखते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होने की योग्यता रूप शक्ति की प्रगटता की अपेक्षा सूक्ष्म परमाणु भी इंद्रिय ग्राह्य माने गए हैं। क्या कहा? कौन समझाएगा? यहाँ इसका अर्थ क्या है? हाँ, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता रूप शक्ति की प्रगटता की अपेक्षा सूक्ष्म परमाणु भी इंद्रिय ग्राह्य माने गए हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ, जैसे ही वो स्कंद हो गया तो स्कंद होते ही वो इंद्रिय गम्य होने की उसकी लायकात बन जाती है। तो जब स्कंद होने पर उसकी लायकात बनी है, इसका मतलब उसकी परमाणु अवस्था में भी लायकात है। न्याय समझ में आया? न्याय ये है, यदि यहाँ पर वो ऐसा काम दिखाई दे सकता है तो वहां पर भी उसकी दिखाई देने की योग्यता है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब वो दिखाई नहीं देता, ये कहां से लाया? समझ में आया? ये तर्क हो गया, तर्क। ठीक है, समझ में आया? आनंद आया होगा आप सबको, बहुत जबरदस्त तर्क है ये। हाँ, लिखते हैं कि इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होने की योग्यता रूप शक्ति की प्रगटता की अपेक्षा सूक्ष्म परमाणु भी इंद्रिय ग्राह्य माने गए हैं। आगे, उक्त दोनों गाथाओं के भाव को कविवर वृंदावन दास जी ने एक मनहरण, एक छप्पर और 4 दोहों में प्रस्तुत किया है, जो सभी मूलतः पठनीय है। नमूने के तौर पर 4 दोहे प्रस्तुत करते। उन्होंने 4 दोहे दिए हैं, अपन दोहे नहीं पढ़ेंगे, नीचे का भाव पढ़ते। जो व्यक्ति न्याय शास्त्र में प्रवीण है वे परस्पर मिली वस्तुओं को जिसके द्वारा भिन्न किया जाता है उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा परस्पर मिली हुई वस्तुओं को पृथक किया जाता है। जिसके द्वारा मतलब जिस हेतु के द्वारा परस्पर मिली हुई वस्तुओं को पृथक किया जाता है, उस हेतु को लक्षण कहा जा रहा है। ठीक है, एक जो अपने द्रव्य के आधार पर निराबाद रहते हैं उन्हें ही गुण कहा जाता है,
इनमें कोई दोष और बाधा नहीं है। वैसे मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, एक गुण का दूसरे गुण में क्या है, तद्भाव है या अतद्भाव है? दोनों है ना? दोनों है। प्रश्न है फिर, एक ही प्रदेश में है तो एक गुण दूसरे गुण में एक गुण दूसरे गुण में तन्मय हुआ है क्या? भले बराबर है, नहीं भी नहीं, मतलब दोनों है ऐसा आपको भी कहना है क्या? नहीं भैया, असद्भाव। हाँ, अतद्भाव ही आना चाहिए, क्योंकि उनमें तन्मयता नहीं है। भले ही एक प्रदेश में है लेकिन एक गुण उसी गुण रूप रहता है। हाँ, भले उसका रूप दूसरे में दिख रहा है यह अलग बात, लेकिन वो गुण उसी रूप होता है बस। इसलिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, आंख है, आंख का कान में क्या है? आंख का कान में अतद्भाव ही होना चाहिए। आंख का कान में तद्भाव होना संभव ही नहीं है। ओके, आंख कान का काम नहीं कर सकती, उसमें तन्मय नहीं हो सकती, राइट? तो नहीं हो सकता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आगे पीछे की पर्याय में हालांकि प्राग भाव प्रतिध्वंस भाव तो घटित हो रहा है, लेकिन दो पर्याय में क्या है, तद्भाव है या अतद्भाव है? एक गुण की दो पर्याय कह रहा हूं, एक गुण की दो पर्याय। हाँ बस, अतद्भाव। अब क्या क्या हो गया? द्रव्य और गुण में अतद्भाव और या कथनचित तद्भाव। ओके, एक द्रव्य के दो गुणों में किसी भी काल में क्या है? अतद्भाव ही है, तद्भाव नहीं है। और एक गुण के दो पर्यायों में अतद्भाव ही है, तद्भाव नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, तो ये इतनी बात क्यों करी कि ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने को। मतलब द्रव्य का फंक्शनिंग कैसा है ये जब तक ख्याल में नहीं आता, इतनी इत्यंभूत क्लैरिटी नहीं होगी, उस द्रव्य में प्रवृत्ति नहीं होगी, रुचि नहीं होगी। हाँ, या कोई शंका आई तो द्रव्य से बाहर निकल जाएगा, विकल्प में अटका जाएगा। इसको शंका आने पर भी अपना ज्ञाता स्वभाव दिखाई दे और उस स्वभाव के पीछे आत्मा दिखाई देना चाहिए, ऐसी तीव्र धगश तन्मयता होनी चाहिए। देखो, उन द्रव्यों के वे सुगुण ही लक्षण कहे जाते हैं और उनके द्वारा ही द्रव्य को लक्षित किया जाता है। भेद की अपेक्षा गुण और गुणी में भेद माना गया है, किंतु वस्तु स्वरूप का विचार करने पर वे दोनों एक ही है, ऐसा ज्ञानी जन बिना खेद के जानते हैं। पहले तो भेद करके दिखाया, अब कह रहे वस्तु में भेद ही नहीं है। ये गुण पर्याय ये कहां से लाया? कोई भेद नहीं है, वस्तु तो वस्तु है, खत्म, ऐसा भी कह रहे हैं। मतलब गुणी में कोई भेद नहीं है और भेद करके दिखाया है, ठीक है। हाँ, अरे समय तो हो गया है, अपन रुक जाते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, मेरी जिनवानी स्तुति।